मैं दोनों देवरों के ख्यालात से सहमत हूँ। वो लोग गीता के लिए बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कोई ठीक नहीं सोच रहा है मोहिनी, कोई ठीक नहीं सोच रहा है। और जो कोई भी ऐसा सोच रहा है उसे गीता के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। कैसी बातें करें आप? आपको क्या मैं, बड़े और मझले देवर जी गीता के दुश्मन नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। देखो मोहिनी, पत्नी का स्वर्ग नर्क सब कुछ पति के घर में ही होता है। उसका सारा संसार पति के चरणों में होता है। उसकी सारी दुनिया पति के इर्द गिर्द घूमती है। जानती हो, जो पत्नी पति को नाखुश रखकर मर जाती है उसे ईश्वर भी नहीं बख्शता जब तक कि उसका पति ना उसे बख्श दे। पति चाहे कितना भी जालिम हो। हाँ, वो कहानी तो तुमने सुनी होगी। एक बहुत ही रहमदिल बुजुर्गवार थे। एक दिन वो नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। वो इतने रहमदिल थे, उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने अपना हाथ डाला और उस बिच्छू को पानी से निकाल लिया। जैसे ही बिच्छू पानी के ऊपर आया, उसने उनके हाथों को डस लिया। तो उनके हाथ से बिच्छू छूट गया, वो पानी में गिर गया और फिर से डूबने लगा। लेकिन उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने फिर से हाथ डाल के उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की। बिच्छू ने फिर डसा, फिर पानी में गिरा और डूबने लगा। उन्होंने फिर उसे बचाया। ऐसा कई बार होता रहा। नदी के किनारे एक आदमी बैठकर ये तमाशा देख रहा था। उसने उनसे कहा, बुजुर्गवार, जब आप जानते हैं कि बिच्छू आपको डस रहा है तो बार बार इसे क्यों बचाते हैं? तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिच्छू अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आनंद जी का परिवार हमारे साथ चाहे जैसा भी सुलूक करे, हमें उनके साथ अच्छा ही सुलूक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मसला सुलझ जाए। ओके? चलिए, मैं आपकी तमाम बातें मान लेती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। आप दामाद जी को यहाँ बुलाकर एक कागज पर उनसे लिखा लीजिए कि वो गीता को कभी तंग नहीं करेंगे। देखो मोहिनी, अब तुम कोई नया शोशा मत छोड़ो। गीता को समझाओ कि वो तुम्हारी बात मान जाए, हम सब की बात मान जाए और चुपचाप अपनी ससुराल लौट जाए।